सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा प्रतिभा की पलायन यदि अपने शहर से रोकना चाहते हैं तो बच्चाए को उच्च शिक्षा दे, किंतु स्वयं का उद्योग करने के लिए भी प्रेरित करें। शिक्षा रोजगार तभी दे सकती है जब उसमें कौशल विकास का आधार शामिल हो। ये कहना था मुख्य वक्ता डॉक्टर स्वाति जैन, वरिष्ठ प्रोफेसर, सुबोध महिला महाविद्यालय, जयपुर का। रविवार को आवास विकास स्थित होटल शिवम इन में लीडर्स आगरा द्वारा शिक्षा एवं रोजगार विषय पर चिंतन मंथन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का आरंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रो SP सिंह बघेल और प्रो आशु रानी कुलपति डॉक्टर BR अम्बेडकर विवि, कार्यक्रम अध्यक्ष पूरन डावर, अध्यक्ष डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा, महामंत्री सुनील जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रो SP सिंह बघेल ने समान शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी और चपरासी के बच्चे जब एक ही कक्षा में पढ़ेंगे तभी समाज में समानता आएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूरन डावर ने कहा कि शिक्षा सिर्फ नौकरी का साधन नहीं है और न ही कोई भी कार्य छोटा होता है। शिक्षा का प्रयोग आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कीजिए। PAD न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। प्रदान करती है, इसलिए जितने शिक्षित हैं सभी रोजगार नहीं पाएंगे, लेकिन शिक्षा के अलावा स्किल लेबर, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तमाम चीजें ऐसी हैं जो रोजगार दे रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने का तरीका केवल गुड क्वालिटी एजुकेशन है। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर अपने बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन में अपने आप को मिटा देंगे तो एक दिन सभी कुछ वापस आएगा। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा था, उसके 3 शब्द हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कभी सोचा है कि ये क्रम क्यों रखा? वो यही 3 शब्द कहने थे तो ऐसे भी कह सकते थे कि संघर्ष करो, संगठित बनो, शिक्षित बनो। ये क्रम क्यों रखा कि शिक्षित, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा संगठित नहीं हो सकता, जब तक संगठित नहीं होगा संघर्ष के रास्ते पर। लेकिन मैं बाबा साहब के शब्दों को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब ने शिक्षित बनो उस परिस्थिति में कहा था जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे 30%, लेकिन आज केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आजकल गुड क्वालिटी एजुकेशन से काम चलेगा। चलाने से मैं देख रहा हूँ लीडर्स आगरा लगातार समाज के विभिन्न विषयों पर, सामाजिक विषयों पर। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा और रोजगार। वास्तव में हमने रोजगार के और शिक्षा के अर्थों को समझना। जिस दिन हम समझ लेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं है, उस दिन कोई भी भारत में बेरोजगार नहीं रहेगा। और ये अभिभावकों को, खासतौर से पेरेंट्स को, उनको ये समझना होगा कि पुत्र में एक मोह हो कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ये काम करेगा। वो इससे बाहर आना होगा उस मानसिकता से। कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जूते का काम उसको कोई हाथ नहीं रखता है। और शायद पारिवारिक की स्थिति जब शुरुआत की तो ऐसी रही होगी जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन उस छोटे से काम को, जूता उद्योग को, अगर हमने पढ़ लिख करके किया तो आज वो उद्योग बन गया। हमें कोई भी काम छोटा नहीं है। अपने काम को, शिक्षा के अर्थ को समझना है। शिक्षा ज्ञान का साधन है, शिक्षा डिग्री लेने का साधन नहीं। डिग्री लेकर के सिर्फ आप एक नौकरी के लिए ढूंढते रह सकते हो। मात्र देश में 7.3% नौकरियां हैं, सारी मिलाकर के, सरकारी मिलाकर के और प्राइवेट मिलाकर के। मात्र 3,04,40,00,000 लोग की नौकरियां हैं सरकारी, और लगभग 1.5 करोड़ अर्ध सरकारी नौकरियां। कुल मिलाकर के अब हमको ये देखना है कि हम 7% की लाइन में लगना चाहते हैं कि 92% की लाइन में लगना चाहते हैं। हम जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं कि जॉब देने वाला बनना चाहते हैं। तो जिस दिन हम ये समझेंगे कोई भी छोटा नहीं है, छोटे छोटे से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बिना पैसा लगाए हुए भी छात्र अपने पर, अगर उसमें देखें विदेशों में, तो जब बच्चा हाई स्कूल में आता है तो हाई स्कूल में अपनी फीस खुद कमाता है। अपनी फीस खुद कमाता है। कैसे कमाता है? कोई भी काम करता है। हमने एक बच्चे से हमने पूछा, करने कोई थी, अब 4 आवर्स 4 घंटे में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, 2 घंटे घास काटता हूँ, 2 आवर्स से घास काटेगा। तो घास काटना भी कोई सम्मान से। और आप नाई के बेटे, आप दर्जी के बेटे, आपको गर्व होना चाहिए। पहले अपने काम को बदले। नाई से
मेकओवर आर्टिस्ट कैसे बनाना है, सैलून में कैसे बदलना है, ब्यूटी पार्लर में उसको कैसे बदलना है, दर्जी के बेटे हैं तो उसको अपने काम को सबसे पहले बदलो, दूसरा काम ढूंढने के बजाय डिजाइन फैशन डिजाइनर ये सारे उसी में से निकलते पॉलिटिक करके आप पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।